हेलो, जय हिंद फ्रेंड। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, इसके जनक कौन हैं, इसके भारतीय इंग्लिश के जनक कौन हैं, भारतीय इंग्लिश के जननी कौन हैं और इसके बारे में बहुत डीपली में हमने बात किया कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर के बारे में बात किया, ग्रामर के जनक कौन हैं। तो आज हम क्या करेंगे, ग्रामर जो है उसके पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ ग्रामर। यानी ग्रामर जो होता है वो 5 प्रकार से होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। यानी ग्रामर जो होता है ये 5 तरह का होता है। मेनली 5 तरह का होते तो बहुत सारे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसको डीपली में बताया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि 5 तरह के होते हैं। तो आज हम उसका एक पहला जो पार्ट होता है जिसे कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है, देखो मेनली हमको इसमें पढ़ना होता है, लेटर पढ़ना होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और इसके बारे में डीपली हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं कि ऑर्थोग्राफी क्या कहता है, ऑर्थोग्राफी होता क्या है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी क्या है? तो आइए देखते हैं ऑर्थोग्राफी के बारे में। ऑर्थोग्राफी क्या होता है, कह रहा है कि द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we learn about letter or alphabet, its symbol, pronunciation, classification and use in a word इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इज कॉल्ड क्या है? ऑर्थोग्राफी। यानी ऑर्थोग्राफी क्या है, कह रहा है ऑर्थोग्राफी कहता है कि ये एक क्या है, ये हमारा ग्रामर का पार्ट होता है। एक इसका पार्ट होता है, ग्रामर का पार्ट होता है और इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना होता है लेटर। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होता है, लेटर के बारे में पढ़ना होता है कि लेटर क्या होता है, व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। और इसके बाद दूसरा कह रहा है कि अल्फाबेट क्या होता है, यानी कि अल्फाबेट क्या होता है, लेटर के समूह। एक व्यवस्थित क्रम में जब लेटरों को लिख दिया जाता है सजाकर, तो उसको कह देते हैं अल्फाबेट। उसको क्या कहते हैं? अल्फाबेट। यानी वो क्या करता है, कलेक्शन करता है। कलेक्शन किसका करता है? लेटर का कलेक्शन करता है। तो लेटर का जब कलेक्शन करता है, कनेक्ट, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम अल्फाबेट। अब इसके बाद सिंबल क्या होता है, सिंबल मतलब जैसे ए है तो ए को कैसे लिखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको बारे में हमको क्या करना है, डीपली अध्ययन करना है। इसके बाद क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण के बारे में हमको पढ़ना है कि कैसे, जैसे APPLE होता है, एप्पल होता है, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, एप्पल बोलते हैं कि एप्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड यूज इन अ वर्ड इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। यानी जो ऑर्थोग्राफी होता है वो क्या होता है, ये बताता है कि हमको सबसे पहले अल्फाबेट पढ़ना है, लेटर पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, सिंबल पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इसके बारे में हमको क्या करना है, डीपली अध्ययन करना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला इसमें कह रहा है कि लेटर, सबसे पहले कह रहा है लेटर। तो लेटरों के बारे में देख लेते हैं कि लेटर होता क्या है, लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर। तो लेटर के बारे में देखते हैं कि लेटर क्या होता है। तो आइए लेटर के बारे में देखते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर, लेटर को हिंदी में अगर कहा जाए, लेटर को हिंदी में कहते हैं पत्र। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। यानी पत्र क्या है, पत्र क्या है भाई? पत्र तो एक बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं, जैसे पत्र जो होता है, चिट्ठी इसको भी कहते हैं, लेटर को चिट्ठी भी कहा जाता है। लेकिन जब हम ग्रामर में बात करेंगे लेटर को, तो लेटर को हम कहते हैं जो हमारे पास क्या होता है, अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। तो लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। तो हमको अक्षरों के बारे में देखना है कि अक्षर क्या होता है। अक्षर की बात करें तो अगर कहा जाए, तो हमने एक इसमें बताया था पिछली वाली वीडियो में कि क्या होता है, लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज के बारे में बहुत डीपली में हमने बताया। या फिर उसी को कह देते हैं, लैंग्वेज जो होता है एक माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम होता है कि अपनी बात को तुम्हारे पास कैसे पहुंचाएं, हम अपनी बात को तुम्हारे पक्ष में, मतलब तुम्हारे लिए किस तरह से बात करें कि तुम आसानी से समझ सको। तो यही होता है, हमारे पास लैंग्वेज होता है, माध्यम होता है। लैंग्वेज क्या होता है? एक माध्यम होता है। इंग्लिश के बारे में बताया था, इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, जो लेटर होता है, ये भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट जो होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट होती है।
तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या होता है, लेटर होता है। तो लेटर का डेफिनेशन यही हम कह सकते हैं। लेटर का डेफिनेशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो हम देख रहे थे कि जो लेटर होता है ये क्या होता है, और अभी लाइट चली गई थी। तो अब हम क्या करते हैं, लेटर के बारे में देखते हैं कि हमने बताया कि लेटर जो होता है क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन। बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, इज कॉल्ड लेटर। यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। हमने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से हमने भाषा के बारे में बताया है कि भाषा क्या होती है, अपनी बात को किसी दूसरे के सामने बहुत स्पष्ट तरीके से जो बढ़िया से हम बोल लेते हैं कि भैया वो समझ जावे। जैसे हम बोलते हैं, अगर मान लो हम किसी दूसरी, जैसे मान लो हम पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पे क्या है, या फिर पुलिस चौकी गए, तो वहाँ पे जब हम अपनी भाषा को या फिर अपनी बात को पुलिस के सामने या फिर जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके सामने अपनी भाषा को यानी अपनी बात को रखते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि हमारो नाम फला फला है, तो ये नहीं कहते हैं। तो हम कहते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से आया हूँ और मैं इस केस के सिलसिले में अपनी बात को रखना चाहता हूँ, बस। तो वहाँ पे ये इस तरह से बातें होती है ना कि भैया मेरो नाम है वो फला फला नाम बाटे और दूसरे का नाम पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता है, इस तरह से नहीं बोला जाता है। हमको सिंपली भाषा यानी बिल्कुल जो शुद्ध भाषा होती है उसी उसी को बोलते हैं। तो ये होता है क्या हमारे पास लैंग्वेज होता है। अब हम लैंग्वेज के बाद क्या करते हैं, लेटर के बारे में हमने देखा। लेटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे भाषा के सबसे मतलब स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है, लेटर हो जाता है। अब हम लेटर की बात करेंगे कि लेटर जो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो अभी हम अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेटर से रिलेटेड हम करेंगे बात कि लेटर के कितने काइंड्स होते हैं, लेटर कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि लेटर जो होता है इसके कौन-कौन से भाग होते हैं, यानी कौन-कौन से इसके प्रकार होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, जैसे बात करें तो सबसे पहला जो होता है जैसे वावेल होता है, वावेल लेटर क्या होता है। दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है। तीसरा अगर बात करें, होते तो मेनली 3 हैं। तीसरा जो होता है सेमी वावेल, सेमी कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। बट जो हमारा लेटर होता होते बहुत सारे प्रकार से हैं, लेकिन 3 प्रकार से मोर देन सफिशिएंट होता है। लेटर जो होता है मोर देन कितने, मतलब 3 ही होते हैं। होते तो बहुत सारे, कहा जाए कि जो क्या होता है, कंप्यूटर होता है जिससे प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रिंटिंग लेटर भी होता है। ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे लेटर के प्रकार होते हैं, बहुत सारे तरह के लेटर होते हैं। आइए हम बात करेंगे लेटर के प्रकार। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर की बात करें तो लेटर जो होता है इसके प्रकार कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेटर 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। और लिख लेते हैं, देयर आर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, टाइप्स लिखो या फिर काइंड्स लिखो।
दोनों एक ही होता है। काइंड्स का मतलब भी होता है क्या, प्रकार होता है। टाइप्स का मतलब भी होता है प्रकार। और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर जो होता है ये तीन तरह का होता है, तीन प्रकार का होता है। बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, बात करेंगे कौन कौन से तरह के होते हैं लेटर। एक तो होता है हमारे पास, एक क्या होता है, वाबेल लेटर होता है। एक क्या होता है, वाबेल लेटर होता है। वाबेल लेटर होता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट लेटर होता है। कॉन्सोनेंट लेटर होता है। तीसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है, सेमी वाबेल। सेमी वाबेल और सेमी कॉन्सोनेंट होता है। और क्या होता है, सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी वाबेल एंड, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड सेमी कॉन्सोनेंट लेटर। तो लेटर जो होता है तीन तरह का होता है। एक तो हमारे पास क्या होता है, वाबेल होता है। वाबेल लेटर क्या होता है, वाबेल क्या होता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। ऐसे लेटर जो होते हैं जो अपने आप से खुद से बोलते हैं, ना किसी दूसरे की जरूरत होती है, उसे कहते हैं स्वर। उसे स्वर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो वाबेल जो होते हैं सेमी वाबेल, मतलब कौन सा होता है, वाबेल्स। वाबेल कितने होते हैं, पांच तरह के होते हैं। वाबेल कितने होते हैं, पांच होते हैं। ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू होता है। कितने वावेल होते हैं, पांच तरह के होते हैं। तो सबसे पहला लेटर की बात करें, सबसे पहला लेटर क्या है हमारे पास, सबसे पहला जो लेटर होता है, सबसे पहला लेटर क्या है हमारे पास, वावेल लेटर है। हम बात करेंगे वावेल लेटर की, तो वावेल लेटर जो होते हैं पांच होते हैं। वावेल लेटर कितने होते हैं, पांच तरह के होते हैं। वावेल लेटर जो होता है कितने तरह का होता है, पांच तरह का होता है। तो सबसे पहला जो लेटर है हमारे पास, वावेल लेटर है। वावेल लेटर, स्वर जो होता है उसी को कहते हैं वावेल। तो यहाँ पे वावेल लेटर जो होता है कितने तरह के होते हैं। वावेल के बारे में बात करें कि वावेल है क्या, तो वावेल जो होता है वो क्या होता है। वावेल जिसे मतलब किसे कहते हैं, कह सकते हैं कि जो वावेल होता है वो स्वतंत्र रहता है, फ्रीडम रहता है। वो अपनी बात को अपने से खुद से बनाता है, खुद से कहता है। उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, उसको दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। उसको अपने स्वयं से वो क्या करता है, बोलता है। जैसे ए ई आई ओ जो होता है ये क्या होता है, स्वयं होता है। इसकी कोई मतलब ये जो होता है किसी अन्य जो लेटर होता है उससे मिलकर ये नहीं बना होता है। हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में भी यही होता है कि ऐसा वावेल या फिर ऐसा अक्षर जो किसी अन्य अक्षरों से मिलकर नहीं बना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। जो अपने आप से खुद बोलता हो, अपने आप से, अपने आप में पूर्ण क्या होता हो, उसका कुछ ना कुछ मिलता हो। ऐसे बात करेंगे जो व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट जो होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट होता है वावेल से हेल्प लेता है, वावेल की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे शब्द या ऐसे अक्षर जो क्या करते हैं, वावल की सहायता से बोलते हैं या फिर बोला जाता है, उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। फिर इसके बाद आता है सेमी वावेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है ये क्या होता है। सेमी वावेल और सेमी कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन क्या होता है। ऐसे ऐसे स्वर या ऐसे व्यंजन कह सकते हैं, आधा आधा अर्ध स्वर व्यंजन जो होता है, अर्ध अर्ध स्वर कहो या फिर अर्ध व्यंजन कहो, तो उसे कहते हैं। जो क्या होता है, दोनों दोनों का मतलब ये हुआ कि आधा क्या होना चाहिए, वावेल होना चाहिए, आधा क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। स्वर और व्यंजन होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं अर्ध स्वर, आधा स्वर और आधा व्यंजन। तो अर्ध व्यंजन एंड अर्ध स्वर लेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वावेल क्या होता है, वावेल के बारे में बात करते हैं। वावेल जो होता है, वावेल क्या होता है, यानी ए, इसी ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वावेल लेटर।
आर कॉल्ड वावेल लेटर। वावेल क्या होता है, वावेल लेटर क्या होता है, नहीं वावेल किसे कहते हैं, तो वावेल किसे कहते हैं, ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड क्या हो जाता है हमारे पास, वावेल लेटर हो जाता है। तो वावेल कितने प्रकार के होते हैं, वावेल 5 तरह के होते हैं, प्रकार नहीं होता, वावेल कितने वावेल जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो वावेल की संख्या 5 होती है। तो 5 वावेलों के बारे में देखते हैं कि वावेल कितने होते हैं। तो वावेल जो होते हैं 5 होते हैं। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। वावेल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो वावेल जो होता है वो 5 होती हैं। जैसे एक जो हमारा फिंगर होता है उसके माध्यम से अगर याद करें, तो हम जो हमारे पास जो होता है, हमारे पास थंब जो होता है, थंब जो होता है उसको ए मान लो, ए, इसको ई मान लो, इसको आई मान लो, इसको ओ मान लो और इसको यू। तो अगर हम याद करें तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये कितने वावेल होते हैं, 5 होते हैं। 5 वावेल होते हैं। अब बात करेंगे हम क्या, अब हम बात करेंगे दूसरा, दूसरा हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। कॉन्सोनेंट की बात करें, कॉन्सोनेंट लेटर की बात करें, तो कॉन्सोनेंट जो होता है वो क्या होता है, यानी जितने ए ई आई ओ जो होता है इसको छोड़कर जितने बचते हैं उसको क्या कहते हैं, हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। तो हम लिख लेंगे ऑल द लेटर, जो हमारे पास सभी जितने लेटर हैं उसमें एक्सेप्ट करेंगे किसको, एक्सेप्ट कर देंगे ए ई आई ओ को एक्सेप्ट करेंगे, और उसी को मतलब जो उसके सिवाय जो बचता है उसी को क्या कह देते हैं हम, उसी को कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। जैसे तुम्हारे सिवा जितने मतलब जितने बच्चे मतलब बच्चे हैं उसी को क्या कहते हैं हम, पूरा का पूरा कह देते हैं कॉन्सोनेंट है। कितने, 5 बच्चे क्या हो जाएं, गायब हो जाएं, और जितने यहाँ पे बैठे हैं 21 जो बच्चे बैठे हैं वो क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या होता है, ऑल लेटर, ऑल लेटर, ऑल द लेटर एक्सेप्ट, all the letter except A E, A E I O and U are called, are called, are called consonant letter, consonant letter। यानी कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है वो क्या होता है, ए ई आई ओ को छोड़कर जितने बच जाते हैं, ए ई आई ओ एंड यू को छोड़कर एक्सेप्ट करके जितने बचते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे तो अल्फ़ाबेट में टोटल जितने ए टू जेड जो लेटर होते हैं उसको लिखेंगे, इसके बाद उसमें बता देंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। जब अगली वाली वीडियो में बताएंगे तो उसमें अल्फ़ाबेट पूरा एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से बता देंगे। इसके बाद उसमें अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट और क्या है वावेल के बारे में डिस्कस करके उसमें बता देंगे। आइए अब हम क्या देखते हैं, अब तीसरा जो हमारा होता है सेमी वावेल, सेमी वावेल, सेमी कॉन्सोनेंट लेटर, सेमी वावेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट लेटर। यानी कि सेमी वावेल सेमी कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है ये क्या होता है, अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन क्या होता है। तो इसमें दो ही होते हैं ऐसे, एक तो होता है डब्लू और एक क्या होता है वाई होता है। ये अर्ध स्वर होते हैं और आधा व्यंजन होते हैं। अर्ध स्वर आधा व्यंजन होते हैं, डब्लू और वाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड क्या हो जाता है, सेमी वावेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट लेटर हो जाता है। तो इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डब्लू and Y are called
इसकी डिफिनीशन ये है कि W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, पूरा लेटर जो होता है यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।